384 अरब FBR का टारगेट है जो उन्होंने अचीव नहीं किया। उसकी शाबाशी में, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, उसकी शाबाशी में हम 6 बिलियन की गाड़ियाँ दिला दें, और वो भी महंगी गाड़ियाँ दिला दें। उसमें 75, 70, 50, 60, 70 करोड़ का तो हिसाब मैंने अभी आपको कागजात पे दिखा दिया है। और टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट बना है। उस टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरीके से बनाया गया है कि ना कोई ऐड है, ना कोई कंपटीशन है, लेकिन कानून में उसकी इजाज़त है। उन्होंने इस जगह पे कानून इस्तेमाल हो गया है, और हमने इस गवर्नमेंट को असूलन मुझे काम करने देना चाहिए था। सब ने एक्सेप्ट किया, गवर्नमेंट के अपने लोग भी इस कमेटी के अंदर, उन्होंने भी कहा ये बहुत बड़ा गलत खबन हो रहा है। सेगमेंट्स ऐसे हैं जो जिनको टैक्स चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। एवरी सिंगल सेगमेंट इन दिस कंट्री विल हैव टू कंट्रीब्यूट। उसमें जो सब लोग ये बात करते हैं कि ये आपका इदारा बड़ा करप्ट है, ये आपका इदारा जो है हरासमेंट करता है, वो सब बातें दुरुस्त हैं। जो लोग हैं उनको जो बदल रहे हैं और हम बदल चुके हैं कि जिन लोगों की इंटेग्रिटी नहीं है, दे माइट बी द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल, दे विल नॉट स्टे इन द अथॉरिटी। अशरफ साहब प्लीज़ बताइएगा, एक तो जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में होते हैं उन्हें किसी ना किसी तौर पे नोटिस आ जाता है। इवन जिन लोगों के एट सोर्स टैक्स कटने होते हैं और समहाउ नहीं कट पा रहे होते हैं, तो उन लोगों को इंडिविजुअली तंग किया जा रहा होता है। क्या इस वक्त सूरत हाल है? गाड़ियाँ तो मिल रही हैं, लेकिन कारकर्दगी बेहतर बनाने का भी कोई प्लान है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान में अगर सिर्फ FBR ठीक हो जाए शायद बहुत से महकमों को ठीक करने की जरूरत ना पड़े। हैरान कौन बात है, चेयरमैन FBR ने खुद जो स्टैंडिंग कमेटी है कौमी असम्बली और कायमा असम्बली की दोनों कमेटियों ने बताया कि इस वक्त जो टैक्स चोरी का वॉल्यूम है पाकिस्तान में वो 6000 अरब रुपए है। मैं रिपीट करता हूँ कि 6000 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है पाकिस्तान में इस वक्त। अब इसको कैसे रोकना है, किसने रोकना है? FBR को पता है कितनी चोरी हो रही है, उसके लिए FBR ने कुछ इकदाम किए भी हैं, मैं सिर्फ उसको तनकीद नहीं करूंगा। लेकिन इशू जो है सबसे बड़ा मसला जो है इत्मीनान का फुकदान है टैक्स पेयर के दरमियान और FBR के स्टाफ के दरमियान। या तो FBR के स्टाफ के पास किसी भी वजह से कुछ इख्तियारात होते ही नहीं, अगर इख्तियारात मिलते हैं तो FBR का अमला जो है खुदा बन जाता है, नौज़ बिल्लाह। इस तरह की वो सजाएं देता है, इस तरह के लोगों की पकड़ दकड़ शुरू करता है, इस तरह के रेट्स का सिस्टम शुरू करता है कि क़यामत ला देता है वो आम लोगों पर, टैक्स देनेदार पर या कारोबारी तबके पर। हम दोनों एक्सट्रीम पे काम करने वाले लोगों के में नॉर्मल हम होते नहीं। अभी जो फाइनेंस बिल है जिसमें प्रपोज हुआ कि जी टैक्स देनेदार से जाके जो ग्रेड 16 का अफसर है फौरी तौर पर उसकी डायरेक्ट गिरफ्तारी कर सकता है। उसको गिरफ्तारी करने के बाद 10 साल की सजा हो सकती है, उसको 10 करोड़ रुपए जुर्माने की भी सजा हो सकती है। इस पे सारा पाकिस्तान चीख उठा। वाकई ये बहुत ही बड़कोना किस्म के खौफनाक किस्म के इख्तियारात हैं जो FBR के पास नहीं होने चाहिए। इसके बाद उन्होंने क्या क़यामत ढानी है वो सबको अंदाजा है। तो दूसरा चीज है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, जिस पे बहुत शोर हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तमाम इंफॉर्मेशन है, फिर हमें इन इख्तियारात की जरूरत क्यों पड़ती। दूसरी जो अहम चीज है, सबसे FBR चेयरमैन ने खुद कहा है पाकिस्तान की 95% आबादी की इनकम इतनी नहीं है। उन्होंने बड़ी डिटेल भी, अच्छी डिटेल दी कमेटी में कि 95% आबादी की इनकम इतनी नहीं है कि उनसे टैक्स लिया जा सके या उनसे पूछा भी जा सके। वो गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं, लिहाजा इसके लिए जो 5% बचते हैं जो इस वक्त टैक्स दे रहे हैं उनसे ही हमने टैक्स लेना था। उन्होंने इस चीज को विरोध किया कि बहुत शोर होता है कि पाकिस्तान में टैक्स नेट को ब्रॉडन करने की जरूरत है। उनके बकौल पाकिस्तान को टैक्स नेट को ब्रॉडन करने की जरूरत करते नहीं है। पाकिस्तान में जो टैक्स नेट है उसको डीप करने की जरूरत है, यानी कि जो 5% टैक्स दे रहे हैं वो भी टैक्स पूरा नहीं दे रहे, वो चोरी कर रहे हैं। एक वजह तो होगी पाकिस्तान में जो दौलत की तकसीम है वो इतनी गैर मुसावी है कि 95% आबादी आपकी टैक्स देने के काबिल ही नहीं। जो दौलत जमा हो रही है 5% के पास हो रही है। दूसरा एक नई चीज सामने आई, पाकिस्तान में सिर्फ 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि उनकी इनकम पूरे असासाजात 10 अरब रुपए से ज्यादा है। अब कराची की कोई स्ट्रीट देख लें, इस्लामाबाद की कोई मार्गला। अच्छा, अब अशरफ यही दिलचस्प बात है, एक तरफ तो हमारे पास आदाद-ओ-शुमार भी हैं, FBR खुद इन चीज़ों का इतराफ़ करता है, दूसरी तरफ ये बताएं कि ये जो अभी इकदाम हुआ था कि इनको नई गाड़ियां दी गई हैं, इसके ऊपर भी दो राय पाई जा रही है। कुछ लोग कहते हैं अपनी फ़राइज़ की अंजामदही में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको होना चाहिए था, ऐसे इक्विप करना चाहिए था। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो देखें आप किस तरह से ख़जाने के ऊपर आप वो कर रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन सी बात सही है आपके ख्याल में, किस में ज़्यादा वजन है? आपने कहा ना कि पाकिस्तान में कुछ भी चीज नॉर्मल नहीं होती।
जो नजर आ रही होती है वो होती नहीं। इनफैक्ट जो गाड़ियों की सप्लाई का इशू था, अगर सही पूछें FBR को बिल्कुल गाड़ियों की जरूरत है, उनको गाड़ियां देनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में गाड़ियां उनको नहीं देनी चाहिए। सब मानते हैं कि रेट 17 से ऊपर नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो इस्तेमाल करता है FBR का पूरा स्टाफ, उनके पास ऑलरेडी होती हैं, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब जब ये गाड़ियां खरीदेंगे, यकीन करें इन गाड़ियों की खरीदारी का कभी शोर ना पड़ता है। सारा शोर पता क्या है? 2 ऑटोमोबाइल कंपनियों की लड़ाई थी। दोनों ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने अपने जो ग्रुप्स हैं, अपने अपने जो भी चैनल उनको एक्टिवेट किया, इसको इशू बना दिया। इशू बनाने के बाद अब उन दोनों ऑटोमोबाइल कंपनियों के मामला तय हो गए हैं। मामला तय होने के बाद गाड़ी की सप्लाई शुरू हो गया, अब किसी को कोई इतराज नहीं। ठीक है अशरफ मलखम, बहुत शुक्रिया।